अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार। पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त अॼु 16 फेबरवरी आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट हुकुम ॾिनो हो त 16 फेबरवरी ताईं अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं बानी PTI जो मुकमल तिबी मुआइनो करे उन जी जेका रिपोर्ट आहे उहा अदालत में जमा कराई वञे। गॾोगॾु अदालत इहो बि चयो हो त बानी PTI खे संदसि फैमिली ख़ासि तौर ते उनजा जेके पुट ॿाहिरि रहनि था उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल बि कराई वञे। सो हुकूमत अदालत जो उन्हनि ॿिन्ही हुकुमनि ते अमल कयो आहे। हिकिड़ो मेडिकल बोर्ड जुड़ियो, उन्हनि ख़ान साहब जो मुकमल तिबी मुआइनो कयो ऐं उनखां पोइ जेका रिपोर्ट आहे उहा तयारु कई वई आहे। उन रिपोर्ट में छा आहे उन ते अचण खां पहिरियों अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त ख़ान साहब जे पुटनि सां उनजी ॻाल्हि ॿोल बि कराई वई आहे। हुकूमती ज़रिया ॿुधाइनि था त घटि में घटि 20 मिंटनि ताईं उहा ॻाल्हि ॿोल जारी रही। हाणे जेकॾहिं अचूं त जेको मेडिकल बोर्ड जुड़ियो ऐं उनजी जेका रिपोर्ट आहे जेका अॼु अदालत में पेश थियणी हुई पर उहा उन जे करे अदालत में पेश न थी सघी, छाकाणि त सुप्रीम कोर्ट जा चीफ जस्टिस जेके आहिनि या आफ़रीदी साहब उहे मोकल ते वियल आहिनि। उनजे करे अॼु उहा रिपोर्ट अदालत में पेश न थी सघी ऐं उन रिपोर्ट जा मुख़्तलिफ़ जेके हिसा हींअर पब्लिक थिया आहिनि हुकूमती ज़रियनि जे हवाले सां, उन में इहो ॼाणाए पियो त ख़ान साहब जी जेका अखि आहे जेका ख़राबु थी हुई, उन में जेको इंजेक्शन लॻो हो उनखां पोइ हाणे बहाल थियणु शुरू थी आहे। हाणे तक़रीबन जेकॾहिं हू ऐनक इस्तेमालु कनि था, चश्मो इस्तेमालु कनि था, त उन्हनि खे 70% ताईं उन मुतासिर थियल अखि मां बि नज़र अचे थो ऐं जेका उन्हनि जी ॿी अखि आहे उहा बिल्कुलु ओके आहे। उन सां गॾोगॾु ॿिया जेके उन्हनि जा टेस्ट कया विया आहिनि उन्हनि खे बि नॉर्मल करार ॾिनो पियो वञे। हुकूमती दावाऊं आहिनि या जेका रिपोर्ट ॼाणाए करे पब्लिक कई वई आहे उन में इहो ॼाणायो वियो आहे। सो हिकिड़े पासे ही समूरी सूरत हाल आहे, ॿिए पासे पाण ॾिसूं पिया त तहरीक इंसाफ़ जो ख़ान साहब जे सिहत जे मामले ते सियासत वारो जेको सिलसिलो आहे उहो बि हलंदड़ आहे। हिकिड़े पासे जेके पार्लियामेंटेरियन आहिनि उहे इस्लामाबाद में एहतजाज कनि पिया था, ॿिए पासे ख़ैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज थिए पियो थो। ख़ासि तौर ते 4 ॾींहंनि खां सवाबी जे हवाले सां जेकॾहिं पाण ज़िक्र कयूं त उते मोटरवे बंदि थियल आहे, जंहिंजे करे केतिरियूं मुसाफ़िर गाॾियूं जेके आहिनि उहे उते फाथल आहिनि, माल बरदार गाॾियूं फाथल आहिनि ऐं इतलात इहे बि आहिनि, मुख़्तलिफ़ हंधनि ते रिपोर्ट थिए पियो, सोर्सिस उनजी कंफर्मेशन न पिया कनि त तादादु केतिरो आहे। बहरहाल 6 खां 7 ॿुधाए पियो त जेके मरीज़ हुआ उन्हनि खे अस्पताल ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो पर मोटरवे बंदि हुजण जे करे उहे माण्हू जेके आहिनि सो उहे फ़ौत थी विया आहिनि। सो हीअ सभु कुझु थिए छा पियो ऐं ख़ान साहब जी बीमारी ते जेका सियासत थिए पई ईंदड़ ॾींहंनि में उहा कहिड़ो रुख अख़्तियार कंदी, अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेका मेडिकल रिपोर्ट आई आहे छा उनखां पोइ एहतजाज करणु तहरीक इंसाफ़ जो उहो ठीकु आहे या न, उन्हनि सभिनीनि मामलनि खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हींअर इस्लामाबाद वञा सीनियर साहब तजनिगार आहिनि वक़ार सती साहब, उहे सर टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि, पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सती साहब, किस तरह देख रहे हैं खान साहब की बीमारी पर भी जो ये सियासत हो रही है? हमने देखा कि पहले तो ये कहा गया था मुकम्मल तौर पर दाईं आँख ज़ाया ही हो चुकी है, लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अगर वो ऐनक का इस्तेमाल करें तो 70% उनको नज़र भी आ रहा है और नए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जो है वो भी पब्लिक पर लाई जा रही है। दूसरी तरफ एहतजाज भी चल रहा है, हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सियासत तो वो हर मामले पे करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये चूंकि वो कोर्ट मैटर भी है और ये बाकायदा कुछ चीज़ें कोर्ट में भी वो प्रेजेंट हुई हैं, कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन इसकी हुई है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स जो वो मुआयना कर रहे हैं वो भी जो है उसको वो देख रहे हैं और वो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट हो रही हैं। हम अगर थोड़ा सा आप अगर मुझे एक आधा मिनट दें तो मैं आपको जो अदालत में रिप्रेजेंट किया गया है अभी तक, मैं अगर आपको वो बता दूं तो क्लियर हो जाएगा कि अभी तक क्या है। उसमें यह है कि इतवार की दोपहर को अडयाला जेल में इमरान खान का मुकम्मल तिबी मुआयना शफाफियत के साथ हुआ। तमाम जदीद आलात और हैवी एम्बुलेंस जेल पहुंचाई गई और एम्स और शफा अस्पताल के डॉक्टर्स ने फिजिकल एग्जामिनेशन की। सीनियर माहरीन कॉन्फ्रेंस कॉल पर वो शामिल रहे। इब्तदाई रिपोर्ट ये कह रही है कि उनकी आंख की सोजन अब कम है, बिनाई बेहतर है, कोई वो बड़ी पेचीदगी नहीं है। आइलिया का पहला डोज वो लग चुका है, दूसरा 25 फरवरी को लगना है, जबकि एफसिमो मुतबादिल के तौर पर जो जेर गौर है। और इस रिपोर्ट में यह भी है कि अगला मरहला एंजियोग्राम और मुमकिन लेजर वो ट्रीटमेंट है और हुकूमत ने खानदान को भी इस हवाले से मुतला किया है, यानी कि जो बहनें हैं उनको भी इस मामले में बताया गया और वो ऑन बोर्ड है। और इस तिबी मुआयने में तमाम कार्रवाई आज़ाद माहिरीन की निगरानी में हुई और कैदी की हैसियत के बावजूद तमाम तिबी सहूलियात फराम की जा रही हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी अदालत में जा रही हैं, जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं, और डॉक्टर ज़ाहिर है उनकी तो कोई सियासी जमात नहीं है। उसमें एक जो इस्लामाबाद और दिल्ली का सबसे बड़ा सिर्फ आई हॉस्पिटल है, अलशफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, और उसके माहिरीन हैं,
एम्स हॉस्पिटल जो है उसके वो माहिरीन हैं, और उनके जो अपने लोग हैं वो भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो मौजूद हैं। तो अब इनके आप अगर इनका अपना इंटरनल देखें ना, तो उस पार्टी के अंदर भी इस इशू के ऊपर, बहुत सारे इशू की तरह इसके ऊपर भी कोई एक यकसुई नहीं है, या कोई एक जो है वो आपको उनका बयान या मौकफ नजर नहीं आता है। और यही इमरान खान साहब को और उनके मौकफ को नुकसान वो पहुंचा रहा है, और ये चीज भी गैर संजीदगी की नजर हो रही है। आज आप देखें, कोई एक बंदा नहीं है, कोई एक उनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है जो जिसकी बात पे लोग या अवाम जो है वो यकीन कर सके कि असल में क्या पोजीशन है और क्या हुआ। सही। अच्छा, जो खबरें चली है, जैसे एक तो सर आपने बताया मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से, दूसरा ये भी है कि पिम्स अस्पताल में डॉक्टर आसिम साहब और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा साहब, उनसे फिर अल्लामा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात हुई, उनको भी ब्रीफ कर दिया गया कि भाई क्या कुछ हुआ, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही हैं। और रिपोर्ट ये हुआ है कि उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया। फिर भी हम देख रहे हैं कि 4 दिन से सवाबी में धरना है और मोटरवे बंद है, मुसाफिर परेशान है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ये ठीक कह रहे हैं। और ये सिर्फ 2 बंदे तो गए हैं ना हॉस्पिटल, जो डॉक्टर से मिले हैं। इसके अलावा उसमें ये भी जो वो कोर्ट में जमा करवाया है कि हमने उनके खानदान को, यानी कि उनकी बहनों को भी इस मामले में आगाह किया है। अब बाहर आके इन्हीं दोनों रहनुमाओं ने, बैरिस्टर गौर ने भी और जो अलामा साहब है उन्होंने भी ये कहा कि आप कोई डॉक्टर थोड़ी हैं। भाई डॉक्टर नहीं है तो आप उनके जिम्मेदार तो है ना, आपने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि जनाब आप उनको जो है एक्सेस दें। आप मुझे बताएं कि जो जो ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है, आज से नहीं, शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि वो बड़ा वीवीआईपी किस्म के वो विजिटर है, अपनी मर्जी से खाना खा रहे हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, मुशक्की उनको मिले हुए हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किताबें वो पढ़ते हैं। इसके बावजूद कि ये सहूलत किसी और को नहीं है। और आज जो फैसिलिटी उनको वो मिल रही है, क्या लाखों जो कैदी पाकिस्तान की मुख्तलिफ वो जेलों में है, क्या किसी को अपने जाती मॉलेज की फैसिलिटी मिली है? लोगों को तो इलाज नहीं मिलता। और अगर वो जो मिल जाए, जो हुकूमत ने डिप्यूट किया हुआ है, उस पर भी लोग जो है खुश होते हैं। इनके लिए स्पेशल वो टीमें बन रही हैं, स्पेशल जो है वो डॉक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खुश नहीं है। असल में बात फिर घूम फिर के वहीं पे आती है कि खान साहब जो है ना, जाहिर है अब उनकी जो अब वो पता लग रहा है, जो जो चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, उनकी तो आंख ठीक है और अब वो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये तो आप और मेरे जैसे बंदे को भी हो सकता है, अगर हम ये मुसलसल स्क्रीन देख रहे हैं या मुसलसल हम कोई और काम कर रहे हैं, तो ये तो वो हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन ये उल्टा जो है, वो कहते हैं चोर कोतवाल को डांटे, कि उस पर भी सबर शुक्र वो करने के बजाय, जैसे आपने स्वाभी में कहा है कि मेरी इतलात के मुताबिक 7 से 8 जो है अमवात हो चुकी हैं, जो लोग एम्बुलेंसेज में मौजूद थे। अब ये बताएं कि ये कैसे हो सकता है? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? कौन सी कुव्वत, कौन सी सियासी जमात दो बैनुल सूबाई छारा जो है उसको ये बंद कर सकती है? या ये लॉ ऑफ लैंड है? क्या कोई कानून दुनिया का इस चीज की इजाजत देता है? इसके बावजूद ये जो कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट हाउस में जो ड्रामा लगा हुआ है, क्या ये सियासत है या दिखलावा है? लिहाजा ये सारे जो है ना, ये अपने आप को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं तो नहीं समझता कि ये सियासत कर रहे हैं, ये अपने मसाइल में और इजाफा करी जा रहे हैं। सही। तो अब क्या समझे वकार साहब, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, या आप हमें थोड़ा बताइएगा कि क्या कह रहे हैं ज़राए, कि उसके बाद खान साहब का मजीद कोई मुआयना या हॉस्पिटल मुंतकिली? पहले तो बड़ी खबरें थी कि हॉस्पिटल में मुंतकिल हो सकते हैं, घर भी मुंतकिल हो सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तो अब क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जेल में ही इलाज होगा या हॉस्पिटल वगैरह मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, वो हाई प्रोफाइल वो कैदी हैं, स्टेट अगर उनके लिए कुछ अगर ये करना चाह भी रही है, लेकिन जो एटीट्यूड इस तरफ है उनके चाहने वालों की तरफ से, ऐसे तो अगर कोई उनको किसी भी किस्म का, अब वो इंसानी हमदर्दी के तहत ही अगर कोई रिलीफ देना भी चाहे, तो मेरा नहीं ख्याल के वो दे सकेंगे। हॉस्पिटल, आप मुझे बताएं, ये जो हॉस्पिटल है ये शहरी इलाका है, यहाँ स्कूल है और बहुत सारे अदारे हैं। यहाँ पे अगर वो जाते हैं और फिर ये उसी तरीके से वो तमाशा होता है जिस तरीके से अडयाला के बाहर होता है, तो क्या ये शहर के अंदर कोई अफोर्ड कर सकता है? गलियां बंद हो, सड़कें बंद हो, मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह जाए, ऐसे तो मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। और अगर गुज़िश्ता 2-4 दिनों में कहीं ये बात हो रही थी कि इनको वहां से शिफ्ट किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने तो जो इनका एटीट्यूड है उसकी वजह से उसके ऊपर भी जो है ना मामले को वो रद्दी की टोकरी में जाता नजर आ रहा है। सही। अगर इस तरह की सूरत हाल ना होती, आप ये कह रहे हैं, तो वो खान साहब जो है उनको अस्पताल भी लेके वहां पर भी मुआयना हो सकता था, लेकिन यही खदशा था कि अस्पताल के बाहर कुछ होगा, इसीलिए टीमें जो हैं या मेडिकल बोर्ड को जेल भेजा गया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा देखें ना, अगर इस सारे मामले में सियासत का
पहलू ना हो, सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत हो, तो फिर तो कोई उसका इश्यू है ही नहीं। सही। वो तो कोई मसला नहीं है। इससे पहले भी लोग जो है, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये फैसिलिटी गो के बहुत ताखिर से मिली थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी ये वाली फैसिलिटी अवेल की थी। इस तरीके से इनका भी हो सकता है, लेकिन इनका सबसे बड़ी बात यह है कि ये कमिटमेंट जो करते हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। ये कहते कुछ है, ये करते कुछ है। अगर ये बातचीत चल रही थी तो चलो कुछ अरसे के लिए अगर किसी हॉस्पिटल में वो जाते हैं, उसको सब जेल जो है वो हुकूमत वो करार देती है, तो उसमें कोई कबाहत वो नहीं थी। लेकिन जो इनका रवैया है, ये इन सारे मामलात में रुकावट है सबसे बड़ी। अच्छा वकील साहब, इस सारी सूरत हाल पर कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि 16 फरवरी तक मुआयना वो हो गया। आज रिपोर्ट इसलिए पेश नहीं हो सकी क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बाहर चले गए। तो खबरें ये भी है कि उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था, अहम केस चल रहा था, उनको सुनना चाहिए था, इस वजह से आज हेयरिंग नहीं हो पाई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अदालत या चीफ जस्टिस वो किसी के वो शेड्यूल के मुताबिक या टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चलते। उनका अपना टाइम टेबल है, उनका अपना शेड्यूल है। जो डिसीजन था, देखना यह है कि क्या वो डिसीजन पे अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो तौहीन अदालत है। लेकिन उससे पहले हुकूमत ने इतवार को ही सारा कुछ कर दिया, और आज फिर एम्स के हॉस्पिटल में वो बुला के जितने भी वो कंसर्न लोग थे उनको बता दिया गया जी कि ये अब ये सारी चीजें एविडेंस भी है और वो डॉक्यूमेंटेड भी है कि ये हमने करके कर दिया। अब जब भी वो अगली तारीख होगी तो ये तो हुकूमत तो पेश करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स के, ये ऐसे 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 है। तो आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तमिन हो जाएगी इस रिपोर्ट से, या आर्डर ये भी आ सकता है कि मजीद उनको फिर हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया जाए, या कोई इस तरह के अहकामात आ सकते हैं अदालत की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में किसी सियासतदान, किसी वो तजिया नगार या किसी सहाफ़ी या किसी यूट्यूबर की बात को तो वो नहीं मानेगी। वो मानेगी तो जो उसने ऑर्डर किया था, जाहिर है उस मामले के या उस अमराज के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट जाएगी। और वो जो स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तान का मेरा ख्याल है आई का सबसे बड़ा जो टेस्ट हॉस्पिटल है, एक उसके वो माहिर हैं, और एक एम्स जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है उसके जो एक्सपर्ट हैं, ये उनकी रिपोर्ट है, ये उनकी तशखीस है, उन्होंने जो वो करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत के पास इसके अलावा कोई और चारा होगा। क्या कोई वकील या कोई जज जो है वो तो नहीं एग्जामिन वो कर सकता ना ये कि ये कौन सी ये मर्ज है, ये क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल है अदालत मुतमईन होगी और डेफिनेटली होगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। वकार सती साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, उन्होंने जो मौक़िफ़ हमारे साम्हूं आहे, ही जेको कुछ थिए पियो, जेका रिपोर्ट आहे ऐं जेको कुझु अदालत चयो उन ते अमल बि कयो वियो, पर तंहिंजे बावजूद बि असीं ॾिसूं था त एहतजाज जेको आहे तहरीक इंसाफ़ जो उहो हलंदड़ आहे, जंहिंखे घणा माण्हू जेके आहिनि उहे सम्झनि पिया त उहो को बहितर अमल न आहे। ऐं कुझु माण्हुनि जी इहो बि चवणो त हीउ समूरो मामिलो टेस्ट केस आहे, जेकॾहिं तहरीक इंसाफ़ वारनि ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म ताउन कयो त ईंदड़ ॾींहंनि में उन्हनि खे वधीक जेको आहे उहो रिलीफ मिली सघे थो। पर इन मौक़े ते ई जेको कुझु थिए पियो उनखां पोइ छा थींदो, को रिलीफ मिलंदो न मिलंदो, उन ते पाण अञा वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, वापसि ईंदासीं ऐं हिन समूरी सूरत हाल ते पाण अञा वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार, ऐं हीअं डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीउ जेको कुझु थिए पियो ख़ान साहब जे सेहत जे हवाले सां, जेकी ख़बरूं आयूं ऐं उन ते जेका हींअर सियासत थिए पई, जेके रिपोर्ट्स अचनि पियूं, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, किस तरह देख रहे हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, ख़ासतौर पर उनकी आँख के हवाले से जो खबरें चली, पहले कहा गया था कि मुकम्मल तौर पर वो आँख ज़ाया हो चुकी है, अब जो रिपोर्ट्स आई हैं नई उनमें कहा जा रहा है कि नहीं, अगर वो ऐनक का इस्तेमाल करें तो 70% उनकी आंख बेहतर है और बेहतरी की तरफ जा रही है। ये हुकूमत का दावा है, जाहिर सी बात है। और उस पर जो ये सियासत हो रही है, 4 दिन से सवाबी में हम देख रहे हैं कि धरना है, ट्रैफिक जैम है, इस्लामाबाद में भी धरने वाली सूरत हाल रही। सेहत के हवाले से सियासत, धरने, फिर हुकूमत के रवैये, किस तरह देख रहे हैं ओवरऑल सर? बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है। यानी देखें, हमने ये देखा पाकिस्तान में पहले भी कि जिन लोगों को कैद रखा जाता है वो ज़ाहिर है लीडर होते हैं, आप उससे इख्तलाफ करें या जो भी करें, लेकिन बहरहाल अवाम की सपोर्ट उन्हें होती है तो उनके साथ इज्जत और एहतराम का बर्ताव बहरहाल करना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि इसी मुल्क में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसे बड़े रहनुमा को गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया,
तो उनको दांत की तकलीफ होती थी, उसका इलाज नहीं कराया जाता था, बेचारे बहुत मुश्किल हालात में वो जेल में उनको रखा गया, एक अजियतनाक सूरत हाल में। फिर हमने बेनज़ीर का भी देखा कि उनकी उनकी कान में तकलीफ रहती थी नजरबंदी के दौरान, उनके ट्रीटमेंट में कोताही होती थी। अब हम ये देख रहे हैं कि ये नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ। अब इमरान खान को देना चाहिए था इनको मेडिकल ट्रीटमेंट, अब वो जेल के मालिक से इलाज कराते रहे, उसने शायद तवज्जो नहीं दी और ना सूरत हाल क्लियर हुई। अगर ये बर वक्त उनको इलाज की सहूलत फराम कर दी जाती तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल इतनी बिगड़ती नहीं। अब पता नहीं लग रहा है कि असल आंख में बीमारी क्या है। देखें, एक तो आमतौर पर जो भी 60 साल से ऊपर के होते हैं उनको कैटरेक्ट वगैरह आ जाता है, यानी जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, या काला पानी, इस तरह की चीजें नॉर्मल हैं और वो अगर बर वक्त इलाज हो जाए तो ठीक हो जाता है, और अगर बर वक्त इलाज नहीं हो तो फिर आंख जाया होने का खतरा होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये इस सूरत हाल में ये इन्होंने कोताही की है हुकूमत ने और जेल की इंतजामिया ने, और ये इंतहाई काबिल मजम्मत और तकलीफ दे बात है, ये करना नहीं चाहिए था। अब आगे जाहिर है अब वो सियासत जो उनके रहनुमा के जो फॉलोअर्स हैं वो एहतजाज तो करेंगे, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में मुझे ज्यादा कसूर हुकूमत का और इंतजामिया का लग रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की है और उनको इलाज की सहूलत फराम न करके उनकी बीनाई को खतरे में डाला है, और जो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और अब जिस तरह की खबरें हैं कि जो नया मेडिकल बोर्ड बना, जिन्होंने कल तिब्बी मुआयना किया, उसके बाद जो हुकूमती ज़राए के हवाले से ये खबरें चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, उनकी आँख तो बेहतरी की तरफ जा रही है, एक इंजेक्शन और लगेगा, और उनको हॉस्पिटल नहीं लाया गया बल्कि अस्पताल के अंदर ही ये सब कुछ मुआयना हुआ। तो हॉस्पिटल ना लेके जाना या हुकूमत के ये दावे, इसको किस तरह देखते हैं नायक साहब? अस्पताल उनको लेकर जाना चाहिए था, उनको जो किसी भी बड़े आई हॉस्पिटल में जो सहूलतें मौजूद होती हैं, क्योंकि जाहिर है जेल में वो मशीनें नहीं जा सकती, उस तरह से मुआयना हो नहीं सकता। तो ये जो भी मेडिकल बोर्ड इन्होंने भेजा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे भेजा, यानी खुद नहीं किया इन्होंने। जब तक इनको सुप्रीम कोर्ट हुक्म नहीं देती है ये जो सहूलतें हैं वो फराम नहीं करते। तो इसमें भी ये हुकूमत की हठधर्मी और क्या कहा जाए कि बदअखलाकी है कि वो इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे फिर करेंगे। तो ये बोर्ड बनाने के बजाय इनको अस्पताल में ले जाना चाहिए था, वहां दाखिल करना चाहिए था, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए था। लेकिन अब देखें, अभी सूरत, क्योंकि अभी तक सही वो डायग्नोसिस और वो उसके पूरे कागजात इन्होंने शेयर नहीं किए हैं कि असल बीमारी क्या है, तशखीस क्या हुई है और पूरी सूरत हाल क्या है। तो मेरा ख्याल है चंद दिनों में पता लगेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आंख उनकी ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो सकती है, ये मेरा अंदाजा ही है, क्योंकि असल मेडिकल रिपोर्ट तो जब तक ना देखी जाए और कोई मेडिकल एक्सपर्ट ना देखे वो अपनी माहिराना राय नहीं दे सकता। तो कोई ऐसे हालात कोई आपको नजर आ रहे हैं, जैसे पहले जब ये खबरें आई तो खबरें ये चली थी कि शायद उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है, बाहर भी इलाज के लिए जा सकते हैं, अब जो हालात आपको नजर आ रहे हैं कि मुआयना भी हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, नहीं लाया जा रहा, सबब यह है कि वहां पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बाहर कोई धरना लग सकता है, हुकूमत के रहनुमा ये फरमा रहे हैं, तो कोई हॉस्पिटल तरफ मुंतकिल करने का कोई इम्कान देख रहे हैं या अदालत की तरफ से इस तरह का कोई काम आ सकता है, आप समझते हैं? ये हुकूमत खुद तो नहीं करेगी, जैसे अभी यानी जो हमने देखा है हाल में, जो इनका हुकूमत का इंतजामिया का रवैया है वो हमेशा इंतजार करते हैं। तो ये जैसे अब उन्होंने हुक्म दिया मुआयना कराओ, तो अब ये बोर्ड को भेज के मुआयना कराया, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोर्ट को ही अब ये हुक्म देना पड़ेगा कि जी आप इनको प्रॉपर आई हॉस्पिटल में ले जाएं और ट्रीटमेंट करवाएं, तभी ये होगा। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत खुद अपनी तरह से ये इनको हॉस्पिटल ले जाके इलाज कराएगी। तो इसमें फिर सर ये जो हुकूमत के दावे हैं, हो सकता है अदालत में भी ये दलील दें कि उस हॉस्पिटल के बाहर फिर लोग जमा हो जाएंगे, कोई धरना हो जाएगा, फिर उनको वापस हॉस्पिटल लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस तरह के दावे गढ़े जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। तो देखें, हुकूमत को जो करना होता है वो करती है, पहले भी इस किस्म की चीजें हुई हैं, जो जब ये कॉर्डन ऑफ करते हैं चीजें, हमें याद है कि जनरल मुशर्रफ जो है वो उसको जब कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया तो वो उसका काफिला जो है वो रास्ते में से ही वो ड्रामा किया गया कि उनको तबीयत खराब हो रही है और उनको CMH ले गए थे डायरेक्ट। तो इस किस्म के जब ये जो भी हुकाम है, अगर वो चाहें किसी को बाहिफाजत इधर से उधर मुंतकिल करना तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस दावे में कोई बुनियाद नजर नहीं आती, और जाहिर है कि अगर ये खतरा है कि वो लोग जमा हो जाएंगे तो उसको पहले से अनाउंस करने की क्या जरूरत है कि हम फलां हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। इमरान खान खुद जो है वो हेलीकॉप्टर में
इधर से जितना अरसा वो वजीर आजम रहे वो गाड़ी तो इस्तेमाल नहीं करते थे, वो हेलीकॉप्टर में उड़ के अपने घर बंडीगाला से पीएम हाउस जाते थे और वहीं से उड़ के वापस आ जाते थे। तो बहुत सारे रास्ते हैं कि जिसमें वो ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है मजमा लगने का, उसको अवॉइड किया जा सकता है। ये मतलब हीले बहाने हैं हुकूमत के अस्पताल न ले जाने के, जो इनको नहीं करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दूसरी जो तनकीद कहें या खबरें इस पर भी चल रही हैं कि अदालत ने खुद कहा था कि 16 तारीख तक इसका तिबी मुआयना करके अदालत को आगाह करें। आज जब रिपोर्ट जमा करनी थी तो वो बेंच के अहम सरबराह और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं यहया आफरीदी साहब, वो ही छुट्टियों पर चले गए। तो इस पर भी बड़ी खबरें चल रही हैं, इस वजह से वो आज केस नहीं लग पाया या रिपोर्ट जो पेश करनी थी वो भी पेश नहीं हो पाई। तो इस पर भी बड़ी बातें चल रही हैं। आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि ऐसे केस सब चल रहे हों तो क्या छुट्टियों पर जाना चाहिए था? भाई मुझे लग रहा है कि चीफ जस्टिस पर भी प्रेशर तो हो सकता है, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो भी वो उस लाइन में नहीं थे, यानी चीफ जस्टिस बनने के मुस्तहिक थे नहीं उस तरह से कि भाई जो पुराना था उनको आईनी तरमीम कर ला कर कवानीन में तब्दीली करके जबरदस्ती एक तरह से वो चीफ जस्टिस बनाया गया। तो अब वो बन गए हैं तो जाहिर है उनको एक फेवर उनके साथ किया गया है, तो उनके ऊपर बिल्कुल ये प्रेशर हो सकता है कि आप जो है वो इस तरह के फैसले दें और इस तरह के फैसले नहीं दें। अब अंदर का हाल तो हमें नहीं पता, लेकिन जाहिर है ये सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है इस बात पर कि इतने अहम मौके पर वो छुट्टियों पर क्यों चले गए। लेकिन अब जाहिर है अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो तो यही जवाब देंगे कि जनाब ये छुट्टियां तो एक रूटीन का मामला होती हैं, अब एक छोटे से केस के लिए एक किसी की आंख का मसला है तो मैं छुट्टियां तो अपनी कैंसिल नहीं करूंगा। तो ये जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको ये करना नहीं चाहिए था। सही, लेकिन ये जो सारी सूरत हाल बनी है ये भी है कि ये भी अदालत की वजह से हुई है। तो कुछ अदालत रिलीफ भी दे रही है, एक्टिव भी नजर आ रही है। तो सवाल ये था कि आज भी अगर वो होते तो शायद मामला आगे बढ़ता। अच्छा सर, दूसरा जैसे हमने एहतजाज पर पहले बात की, स्वाबी में जो एहतजाज चल रहा है उसके हवाले से खबरें हैं, तस्दीक तो नहीं और अहोपारी के कितने लोग, लेकिन कहा जा रहा है 6 से 7 जो मरीज थे एम्बुलेंसेज में, धरने की वजह से उनका भी इंतकाल हो गया है। हुकूमत ये दावे कर रही है, वो धरना अभी भी स्वाबी में जारी है। तो ये रवैया किस तरह देख रहे हैं आप? भाई धरनों की सियासत तो मैं हमेशा मुखालिफ रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है एहतजाज हक होता है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और उससे आम जो मालूमाती जिंदगी हैं उनमें खलल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये धरने की सियासत जमात इस्लामी करती रही। जैसे हमने कराची में देखा कि कराची में इन्होंने बार बार धरने लगाने की कोशिश की है, और वो तो शुक्र है कि सिंध हुकूमत ने इस दफा उनको ट्रैफिक डिसरप्शन जमात इस्लामी को नहीं करने दिया। तो ये पीटीआई की सियासत जो है ये इससे किसी भी जमात की सियासत जिससे आवाम को तकलीफ हो वो नहीं करनी चाहिए। जाहिर है एम्बुलेंसेज फंस जाती हैं, और अगर हुकूमत ये कह रही है तो बिल्कुल हो सकता है कि इसमें ये सदाकत हो, क्योंकि हम रोज देखते हैं कि एम्बुलेंसेज फंस जाती हैं, मरीज फौत हो जाते हैं। तो ये धरना, लेकिन वो जाहिर है कि वहां पर केपी की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो वो खुद अपने लोगों के खिलाफ वो नहीं करना चाहती कार्रवाई। जैसे सिंध ने यहाँ पर सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी को साइड में किया। साइड में करने का मतलब ये कि कल मैंने खुद देखा यहाँ सोराबगोट के पास उन्होंने कोशिश की थी, मैं हैदराबाद जा रहा था तो मैंने देखा कि वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और जमात इस्लामी के लोग एक साइड पे धरना यानी वो झंडे वंडे लेके अपना कैंप लगा के बैठे हुए थे। तो लग रहा था कि इनको रोड से जबरदस्ती हटाकर साइड में किया गया। तो ये जाहिर अब केपी की गवर्नमेंट ये नहीं करेगी, क्योंकि उनको ये एक इशू बनाना है नेशनल। तो इसलिए इसमें केपी गवर्नमेंट जो है वो मुलविस है इस धरने में, मेरा ये ख्याल। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सारी सूरत हाल बनी है, इलेक्शन के बाद में हम देख रहे हैं कि जो माहौल है वो इतना साजगार नहीं है। उसके बाद दोबारा से ये खबरें चली हैं जो बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं। तो कौमी हुकूमत का कयाम, हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़-ए-निगार हैं, वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं। आपको कोई मौजूदा हालात में इस तरह का इम्कान नज़र आ रहा है कि जो हालात हैं उसमें कोई कौमी हुकूमत बनाई जाए, सब पार्टियां उसमें हों, रिफॉर्म्स लाए जाएं, उसके बाद नए इलेक्शन हों, इस तरह के तज्ज़िये तबसरे शायद आपकी नज़र से भी गुजरे हों, 1-2 दिन से चल रहे हैं? ये देखें, कौमी हुकूमत का शोशा जो है वो वक्तन फवक्तन जैसे और दूसरे शोशे छोड़े जाते हैं अवाम की तवज्जो हटाने के लिए। कभी कालाबाग डैम का, कभी नहरों का, कभी किसी और चीज का, कभी सूबे बनाने की बात की जाती है। तो ये कौमी हुकूमत बनाने का शोशा भी मुझे जितनी याददाश्त है मेरी 50 साल की,
उसमें मैं मुस्तकिल सुनता रहा हूँ। लेकिन कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ये मौका नहीं आया कि कोई ऑल पार्टीज गवर्नमेंट बने। कौमी हुकूमत बनती है, जो तारीख में मिसालें हैं वो ऐसी सूरत हाल होती है कि जब कोई जंगी सूरत हाल हो, जैसे कि हमने यूरोप के कुछ ममालिक में देखा था, बरतानिया में इधर उधर के, जहाँ जब दूसरी जंग अजीम चलती है या और कोई बड़ा बहरानी कैफियत होती है तो सारी जमातें मुत्तहिद होकर बना लेती हैं। लेकिन ये अभी ऐसी सूरत हाल है नहीं कि यहाँ पर कोई किसी ऑल पार्टीज गवर्नमेंट बनाई जाए, और ना ही जो हमारे यहाँ के ताकतवर हल्के हैं वो ये चाहेंगे, क्योंकि कौमी हुकूमत बनाने का मतलब ये है कि फिर उसमें भांत भांत के लोग आ जाएंगे और जो कुछ भी अभी थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो सारे काम में रखने पड़ेंगे। हर कोई अपना अपना ज़ाहिर शेयर तो पहले ही ले रहे हैं, लेकिन मजीद उसमें अब फजलुर रहमान भी शामिल हो गए, पीटीआई भी शामिल हो गई, जमात भी शामिल हो गई, तो सब अपना अपना हिस्सा मांगेंगे और मजीद केओस, यानी मौजूदा जो है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा केओस पैदा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हालत में ना ही फौज चाहेगी, ना ही असम्बली, ना ही कोई और। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ एक बेबुनियाद बात है, और इस कौमी हुकूमत बनने का, ऑल पार्टीज गवर्नमेंट बनने का मुझे तो कोई इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि इस वक्त फौज नून लीग और मौजूदा हुकूमत के साथ भरपूर तौर पर खड़ी है और इस हुकूमत को अक्सरियत भी हासिल है पार्लियामेंट में, तो कोई जवाब नहीं है कौमी हुकूमत का। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब। ऐं डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जीअं चयो, क़ौमी हुकूमत जे हवाले सां त घणे भाङे ईअं थिए थो जो ख़्वाहिश खे ख़बर बणाए कुझु धुरियूं जेके आहिनि से पेश कंदियूं आहिनि। उन्हनि में असांजा पंहिंजा सीनियर जेके जर्नलिस्ट हूंदा आहिनि उहे बि शामिल हूंदा आहिनि। कॾहिं वंडर बॉय जो इस्तिलाह आंदो वेंदो आहे, कॾहिं क़ौमी हुकूमत, कॾहिं टेक्नोक्रेट्स हुकूमत। सो अहिड़ियूं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि से उहे ख़बरूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। मुख़्तलिफ़ शोशनि जो जीअं डॉक्टर साहब ज़िक्र कयो, त अहिड़ा शोशा बि असांखे ॾिसण जे लाइ, ॿुधण जे लाइ मिलंदा आहिनि। ज़ुबराल हक़ीक़त छा आहे उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं, ऐं गॾोगॾु ईंदड़ ॾींहंनि में, ऐं गॾोगॾु जेका हीअ समूरी सूरत हाल आहे ख़ान साहब जे सिहत जे हवाले सां अहम मामिलो आहे। ऐं जॾहिं इहा रिपोर्ट अदालत में पेश थिए थी, उनखां पोइ अदालत छा उन ते इत्मिनान जो इज़हार करे थी, उनजी फैमिली जे तरफ़ां ते इत्मिनान जो इज़हार न पियो कयो वञे, अदालत जा छा अहकामात हुकुम हूंदा, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं ईंदड़ ॾींहंनि में। बहरहाल अॼु जो असांजो हीउ प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त, अलाए के बान।